गायत्री, बैग छोड़ो, आओ, इधर आओ, बैठो, बैठो और मुझे बताओ, ऐसा क्या कहा माँ ने जो तुम्हें इतनी चोट पहुंची? कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों का? चाची ने आज माँ अंबे के सामने रीता से झूठ कहा कि निरंजन और माया का कोई संबंध नहीं है, जबकि सच ये है कि निरंजन ने रीता को धोखा दिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। माँ झूठ नहीं बोलेगी और अंबे माँ के सामने तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं झूठ कह रही हूँ। आपकी माँ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, लेकिन आपकी बीवी झूठ बोल रही है। गायत्री, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम प्लीज बात को घुमाओ मत। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे मैं माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो निरंजन की तरफदारी ऐसे मामले में कभी नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी। माँ अगर कह रही है तो शायद सच ही होगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ है ये, निरंजन का माया के साथ संबंध है और ये बात मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? कैसे जानती हो तुम? निरंजन के फोन में माया का नंबर जिग्नेश के नाम से सेफ है और ये बात चाची ने पकड़ ली थी, इसलिए वो माया को मिलने स्वदेश रेस्टोरेंट गई और वहां से आते ही पहला झूठ चाची ने मुझे बोला कि वो माया से मिली ही नहीं, जबकि मैंने खुद चाची को निरंजन को फोन पे कहते हुए सुना। जब से चाची आई थी वो परेशान दिख रही थी, मुझे लगा कि वो रीता को सच बताने के लिए हिम्मत जुटा रही है और मुझे पूरा विश्वास था कि वो रीता को सच बताएंगी, लेकिन उन्होंने साफ झूठ कह दिया। सिर्फ और सिर्फ निरंजन को बचाया चाची ने, अपने बेटे के बारे में सोचा। और रीता भी तो किसी की बेटी है ना, उसका क्या? उसके बारे में नहीं सोचा चाची ने। चाची को रीता की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। ये सब करके उन्होंने बहुत गलत किया। बस गायत्री, अपनी माँ के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। आपको लगता है मुझे अच्छा लग रहा है चाची के बारे में ये सब कहते हुए? इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई मन नहीं है। मैंने जो आज देखा, जो सुना, वो सब मैं भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रही ना तो मैं कुछ भी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हम दोनों का सामान पैक कर रही हूँ। गायत्री, मैं आई थी ये कहने के लिए कि तूने राहुल को कहीं देखा है क्या? राहुल अपने कमरे में नहीं है? नहीं। रोज आधे दिन तक तो सोता रहता है, आज पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, या फिर रात को घर पे आया ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। गायत्री, तेरा फोन कहाँ है? वो देख। गायत्री, जरा राहुल को फोन तो कर और उससे पूछ कहाँ है वो। गायत्री, जल्दी कर। हाँ भाभी। तुम कहाँ हो? भाभी, इंटरव्यू के लिए निकला हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तुम घर में दिखे नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। वैसे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। इंटरव्यू के लिए गया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ अंबे उससे बहुत कामयाबी थे। आपने खुद राहुल को फोन क्यों नहीं किया? मैं तो अब तक नाराज हूं उससे। उस दिन के बाद बात कहाँ की है मैंने उससे। पर क्या करूं गायत्री, माँ हो ना मैं। उससे बात करूं ना करूं, चिंता तो होती रहती है मुझे। भगवान ने माँ बेटे का बंधन ही कुछ इस तरह अटूट बनाया है।
मिस्टर राहुल मेहता, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती है। आपका करियर ग्राफ ठीक नहीं है। इतने सालों में आप किसी भी कंपनी में कभी पूरे 1 साल भी नहीं टिक पाए हैं। सॉरी। सॉरी, आपके लिए कोई ओपनिंग नहीं है। वैसे भी अब तक तो आपको हायर पोजीशन पे होना चाहिए था। ये पोजीशन तो जस्ट ग्रेजुएट हुए 23-24 साल के बच्चों के लिए है मिस्टर मेहता। लगता है सब सो गए। अरे अच्छा है ना, सब सो रहे हैं। लाइट क्यों ऑन कर दी तुमने? पानी पिएंगे? ठीक है, पिलाओ पानी। क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में भी ऐसी बिहेव कर रहे थे। हम कोई 16-17 साल के बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो अपने आप को फॉरएवर यंग ही समझता हूँ। अब तुम भी समझना शुरू कर दो ना। दीदी, दीदी, ये देखिए ना, कैसी है मेरी इयररिंग्स? ये लिख रहा है मेरे लिए। अरे बताइए ना भाभी, आपके देवर ने पसंद किए? कैसी है इयररिंग्स? तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम पे सब अच्छा लगता है। क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो होगी ना समीर, बच्चे हैं घर में, तू सीधे ऐसी वैसी लड़कियों को घर में उठाकर ले आया। वो प्रोफेशनल मॉडल्स थी और मेरी दोस्त है, उनके बारे में जरा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने? उनके कपड़ों के बारे में कमेंट करने वाले आप होते कौन हो? माँ तुम ही बताओ, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको मेरे लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ।